हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। माघ का पवित्र महीना चल रहा है। माघ के पवित्र महीने में स्नान दान का बहुत अधिक महत्व है। पूरा महीना यदि आप स्नान नहीं कर पाए हैं तो आखिरी 4 या 5 दिन भी आप स्नान करके पूरे महीने के नहाने का फल प्राप्त कर सकते हैं। माघ के आखिरी 5 दिन में आप भील भिलनी की हर रोज कहानी सुनी और सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। घर के पानी में ही, नहाने के पानी में कुछ बूंदें गंगा जल और कुछ दाने तिल के मिला लें। इससे भी आपको माघ स्नान का पूरा फल प्राप्त होता है। मित्रों, इस वीडियो में हम आपको भील भिलनी की कहानी सुनाने वाले हैं। भील भिलनी की माघ मास में सुनी जाने वाली कहानी इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में भील और भिलनी रहते थे। भील पशु पक्षियों को मारता था। पक्षियों को मारकर वह व्यापार करता था। कई बार जिंदा पक्षियों को पकड़कर वह बेचता था, जैसे तोता, चिड़िया वगैरह। सुंदर सुंदर कलर के पक्षियों को वह पकड़ लेता था और उन्हें बाजार में जाकर बेचता था। इससे ही उसकी रोजी रोटी चलती थी। वह बहुत गरीब थे, हर रोज कमाते और हर रोज ही अपना गुजारा करते थे। माघ का पवित्र महीना शुरू हुआ तो भीलनी पानी भरने के लिए कुएं पर जाती थी। वहां पर कुछ स्त्रियां आती जो माघ का स्नान शुरू किया हुआ था वही वहां पर पूजा करती, माघ स्नान की कहानी सुनाती। तो भीलनी को भी मन में विचार आया, क्यों ना मैं भी माघ के आखिरी 5 दिन का स्नान करूं। कुछ स्त्रियों से उसने सुना था कि आखिरी के 5 दिन स्नान करने से भी पूरा फल मिलता है। उसने मन ही मन निर्णय किया कि कम से कम मैं आखिरी 5 दिन तो माघ में जरूर नहाऊंगी और उसका उद्यापन करूंगी। ऐसा विचार कर वह घर को गई। खुश खुश होकर उसने सारी बातें अपने भील को बताई। भील वैसे ही दुखी रहता था क्योंकि पैसों की तंगी थी और रोज कमाने और रोज खाने से उसके घर में कुछ भी ऐसा नहीं बचता था कि वह कुछ इस तरह का प्रोग्राम कर सके, उद्यापन कर सके, व्रत रख सके। उस समय में वैसे भी भील को नीच जाति माना जाता था और भीलों को पूजा पाठ, मंदिर में जाने का कोई भी अधिकार नहीं था। लेकिन भिलनी ने तो मन ही मन निश्चय कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए वह तो माँ का स्नान कर उद्यापन करेगी। भील इसके पक्ष में नहीं था। उसने भिलनी को समझाया, हम गरीब हैं, हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम व्रत पूजा पाठ करें, उसका उद्यापन करें। लेकिन भिलनी ने चुपचाप स्नान शुरू कर दिया। वह सुबह उठती, तालाब पर जाती, वहां पर दूसरी औरतें स्नान के लिए आती, उनके साथ माघ का स्नान करती, सूर्य भगवान को अर्घ देती, कथा कहानियां सुनती। इस तरह से 5 दिन पूरे हो गए। 5वें दिन उसने थोड़ी थोड़ी सी जो सामान बचा कर रख लिया था हर रोज खाने पीने का, उससे बहुत बढ़िया सा भोजन बनाया और एक ब्राह्मण को न्योता दे दिया, क्योंकि ज़्यादा सामग्री तो उसके पास थी नहीं कि वे ज़्यादा ब्राह्मणों को जिमा पाती। ब्राह्मण आए और उसने बहुत अच्छे से ब्राह्मण को भोजन कराया। जितनी भी दक्षिणा देने की उसमें क्षमता थी उतनी उसने दक्षिणा दी और एक वस्त्र भी दिया, जिससे कि उसकी माघ स्नान का उद्यापन भी हो गया। जब भील ने देखा कि मैं तो जंगल में पशु पक्षियों को पकड़ने के लिए जाता हूँ और मेरी पत्नी घर पर अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खुद ही मज़े लेकर खाती है, उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आया और घर आते ही उसने भिलनी को बहुत जोर से लात मारी। भिलनी का सिर दीवार में जाकर लगा और उसी समय उसके प्राण पखेरु उड़ गए और मरने के बाद माघ स्नान के फल स्वरूप उसे एक राजा के घर में जन्म लिया और वह राजकुमारी का पोषण बड़े ही लाड प्यार से हुआ। उसकी हर जिद, हर ख्वाहिश राजा पूरी करता था। समय आने पर जब वह 15-16 साल की हुई, उसका विवाह पास के ही राज्य के एक बहुत सुंदर राजकुमार के साथ कर दिया। राजकुमारी अपने महलों में रहती, अच्छे से पूरा राजपाट का सुख भोग रही थी। एक दिन
महल के चौथी मंजिल की छत से उसने देखा एक पेड़ के नीचे बहुत ही बूढ़ा एक व्यक्ति बैठा है। उसने पिंजरे में कुछ सुंदर सुंदर पक्षी बंद कर रखे हैं। वह राजकुमारी बहुत ही चतुर भी थी और उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। उसने पहचान लिया, यह तो वही भील है जो मेरे पिछले जन्म में पति था। इस जन्म में मुझे राजकुमारी का जन्म मिला, लेकिन इसने ना तो माँ का स्नान किया, ना ही मेरी पूजा पाठ में मदद की, इसीलिए इस दुख को भोग रहा है। उसने उस भील को देखकर ऊपर से ही आवाज लगाई, बोली, मैंने किया मैंने पाया, जिसने नहीं किया वह पाप कमाया। वह हर रोज ऐसे ही ऊपर महल की चौथी मंजिल पर चढ़ जाती। भील हर रोज उसी पेड़ के नीचे बैठता, पक्षियों को बेचने के लिए राहगीरों का इंतजार करता, ग्राहकों का इंतजार करता। कुछ पक्षी उसके बिक जाते तो वह घर को चला जाता। हर रोज उसका ठिकाना वहीं था, वहां आकर वह बैठ जाता और पक्षी बेचने के लिए आवाजें लगाता। और राजकुमारी हर रोज यही कहती, मैंने किया मैंने पाया, जिसने नहीं किया वह पापी पछताया। इस तरह से हर रोज 4-5 दिन से लगातार भील रानी की इन बातों को सुन रहा था और भील को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह मन ही मन सोचता, मैंने इस रानी का क्या बिगाड़ा है जो ये मुझे हर रोज पापी कहती है। एक दिन वह राजा के महल में पक्षी बेचने के बहाने से गया और राजा को बोला, राजा जी, आपकी रानी मुझे ऊपर से पापी कहकर पुकारती है। मैंने तो उन्हें कुछ भी नहीं कहा, वे मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपनी रानी से पूछूंगा। राजा महलों में आए और अपनी रानी से पूछा, रानी, जो नीचे पक्षी बेचने के लिए भील आता है, तुम उसे देखकर पापी क्यों कहती हो? रानी ने कहा, राजा जी, आप मेरी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करोगे, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। लेकिन राजा के बार बार पूछने पर रानी ने बताया कि मैं पिछले जन्म में इस भील की पत्नी थी। मैंने माँ का स्नान किया, उद्यापन किया, यथाशक्ति ब्राह्मण को दान किया, एक ब्राह्मण को भोजन कराया और गुस्से में इस भील ने मुझे लात मारी और मेरा सिर दीवार में जाकर लगा। उसी समय मेरे प्राण पखेरु उड़ गए और मुझे इस जन्म में रानी के रूप में जन्म मिला। यह सब माँ के 5 दिन के स्नान करने से मिला है। राजा ने ये सब बातें भील से पूछी, क्या तेरी पत्नी का देहांत ऐसे हुआ था? भील कहने लगा, हाँ महाराज, मैंने ही गुस्से में लात मारी थी और मेरी पत्नी दीवार से जा टकराई और उसकी मृत्यु हो गई। तब राजा को माघ स्नान के फल का इतना अधिक फल है तो मैं भी जोड़े सही स्नान करूँगा। ऐसा निर्णय करके उस दिन से राजा ने भी रानी के साथ माघ स्नान करने का निर्णय लिया और हर वर्ष माघ का महीने में स्नान करने लगा, पूजा पाठ करता, कथा कहानियाँ सुनते, माँ का अध्याय पढ़ते और अंत में उद्यापन करते। उसकी कृपा से उनके राज्य में सुख संपत्ति समृद्धि हो गई और मृत्यु के बाद दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जो भी माँ का स्नान करता है, इस कहानी को कहता है, सुनता है, भील बिलनी की कहानी कहने सुनने से आखिरी 5 दिन के स्नान से भी माघ नहाने का पूरा फल मिलता है। हे माधव भगवान, यदि हमारी कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो परवान चढ़ाना। बोलिए माधव भगवान की जय, माँ के ठाकुर की जय। मित्रों, यदि आपको भी माधव मास के मधुसूदन की यह कथा अच्छी लगी है, भील बिलनी वाली, तो हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय माधव भगवान अवश्य लिखें। माघ का आखिरी स्नान 1 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक रहेगा। यदि 1 फरवरी को आप स्नान नहीं कर पाए हैं तो 2 से लेकर 5 फरवरी तक ही आप स्नान कर लें। केवल 4 दिन के स्नान करके और इस कहानी को लगातार 4 दिन सुनकर भी आप माघ नहाने के पूर्ण फल को प्राप्त कर सकते हैं। और अंत में उद्यापन भी अवश्य करें। माघ स्नान की उद्यापन विधि भी जल्दी ही चैनल पर आने वाली है। यदि आपको यह सब जानकारी अच्छी लग रही है तो आप कमेंट भी जरूर करें। जय माधव भगवान दोस्तों।